वो अंग्रेज के गुलाम होकर के हम लोगों के लिए उस सेकेंड अंग्रेज थे यहाँ के आर्य लोग। अंग्रेज के बाद के अंग्रेज हम लोगों के लिए, ये दोनों मुगल और आर्य दोनों हम लोगों के लिए अंग्रेज के तरह से, अंग्रेज से भी ज्यादा जुल्मी ये लोग थे। अंग्रेज 4 आना हम लोगों पर बर्बर जुर्म किया तो ये लोग अपने तरफ से 8 आना और 12 आना ये लोग हम लोगों को और तंग तबाह किया और लूटा शोषण किया। अंग्रेज का चमचा बन जाने का मतलब, और ये हमारे समाज को तीसरी गुलामी में, 3 तह गुलामी में, आर्य के गुलाम, मुगल के गुलाम, अंग्रेज के गुलाम, और हम लोग का स्थिति दयनीय होता चला गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर हमारे साथ अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। बहुत नया एक विषय पे मैं बात करने वाला हूं जो अब तक अर्जक संघ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इस विषय पे हमने कभी बात नहीं किया था और माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने इस पर प्रकाश नहीं डाला था। तो साथियों, आज का जो सवाल है मेरा माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब ब्राह्मण भी अंग्रेजों का गुलाम थे, क्षत्रिय भी गुलाम थे, वैश्य भी गुलाम थे और शूद्र तो दोनों तरफ से गुलाम थे। आप मुझे ये बताइए, जब भारत से अंग्रेज गए तो फिर किसी खास समुदाय के पास अनगिनत जमीन कैसे हो गई? जबकि सब कोई गुलाम था तो उनके पास इतना सारा संसाधन, हर चीज का पर्याप्त मात्रा में उनके पास व्यवस्था, और एक खास समुदाय जो आज भी अपने भारत देश में 54% पिछड़ी जाति ऐसी है जिनको रहने तक का घर नहीं है, खाने तक की व्यवस्था नहीं है, 1 गज जमीन नहीं है जहाँ पे वो घर बना के रह सके। तो क्या मैटर हुआ होगा और इस पे आप क्या कहेंगे? अंग्रेज के आने के पहले आर्यों के हम लोग गुलाम थे। तो आर्य आए तो भारत की संपूर्ण भूमि आर्यों के अधीन चला गया था और यहाँ के मूलवासी दलित पिछड़े लैंडलेस हो गए, भूमिहीन कर दिए गए। और इसके बाद मुगल कालीन समय का आगमन हुआ। मुगल काल में फिर आर्य लोग मुगल के गुलाम हो गए। तो मुगल के गुलाम होने के बाद ये आर्य जो हिंदू धर्म के आधार पर जो इनकी वर्ण व्यवस्था थी, इनकी जो व्यवस्था थी, इसको छेड़छाड़ मुगल लोग नहीं किए, जैसे कि तैसे छोड़ दिए। और वे रजवाड़े लोग, जो आर्य लोगों के जो राजपूत काल आया उसमें जो बड़े बड़े रजवाड़े लोग हुए, उन्हीं लोगों के हाथ में सारी संपत्ति थी। और ये लोग मुगल काल में ये लोग उनको मतलब कि कुछ टैक्स के रूप में दिया करते थे। मुगलों को भी मुगल टैक्स ले करके उनको लैंडलेस नहीं किया, ज़मीन उनके पास रह गई। और उसके बाद रेस्ट ज़मीन पर मुगलों का एकाधिकार हुआ। तो जिसके हाथ में सत्ता जाती है तो संपत्ति उसी का होता ही है। और उसके बाद का हुआ कि जब ये मुगल लोग से जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई या मुगल को गुलाम बनाया, मात्र 14,000 बंदूकधारी अंग्रेज का फौज, बहादुर शाह जफर का 80,000 अस्त्रधारी, तलवारधारी, भालाधारी को परास्त कर दिया। 14,000 बंदूक चला करके उनको गुलाम बनाया। और उसके बाद अंग्रेज आया तो अंग्रेज देखा कि जिनके हाथ में सत्ता है, यहाँ के सर्वशक्तिमान यही 2 कौम के लोग हैं, मुगल हैं और ये आर्य लोग हैं। इन्हीं को पटदार, जमदार, जिलदार बना के, जमींदार बना करके इन्हीं से ये मलगुजारी के रूप में ये कुछ धन अंग्रेज को ये लोग देना शुरू किया। यही अंग्रेज के ये लोग चमचे बन गए। अंग्रेज का चमचा बन जाने का मतलब, और ये हमारे समाज को तीसरी गुलामी में, 3 तह गुलामी में, आर्य के गुलाम, मुगल के गुलाम, अंग्रेज के गुलाम, और हम लोग का स्थिति दयनीय होता चला गया। आर्य के गुलाम थे तो उस समय कुछ स्थिति थोड़ा ठीक था, लेकिन मुगल के दोहरी शासन जब हुई तो दोहरा शोषण होना शुरू हुआ। तीसरा शोषण में दिनों दिन और बदतर होती चली गई। ऐसी स्थिति में जब अंग्रेज आया तो उदारता कुछ बढ़ता, चूँकि यही लोग मुगल और आर्य, अंग्रेज का जहाँ तहाँ देखिएगा, आर्य राजपूत काल में बड़े बड़े राजवाड़ा लोग हुए, बड़े बड़े ये मुगल बादशाह के जो एथी होते थे राजा लोग, जैसे कि पटना का
एक मुसलमान वहाँ का शासक था, जिसमें मुसलमान लोग भी थे और ये लोग राजपूत लोग भी थे, जिसको अंग्रेज के जाने के बाद 6 से देसी रियासत को सरदार पटेल एक किए। इसके बाद तो सारे भूमि पर एकाधिकार उनका था, और वो कहीं जमींदार के रूप में है, जमींदार के रूप में है, जिलदार के रूप में है, सारे जमीन पर एकाधिकार। हमारे लोग जमीन से वंचित, उन्हीं से ठठीका लेकर के अपना जीव को उपार्जन करते रहे, और हमारे लोगों का दशा दयनीय दिन पर दिन कमज़ोर होते चला गया। आज भी जनसंख्या के आधार पर हमारे 70-80% लोग जो कंगाल और भूमिहीन बने हुए हैं। यही स्थिति है। जैसे उन लोगों का जो रह गया सामाजिक मान्यता, सत्ताधीश रहे, सत्तासीन रहे, उस स्थिति से कोई सुधार, चूँकि सभी लोग अंग्रेज़ों के अधीन में थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, लेकिन वो अंग्रेज़ के गुलाम होकर के हम लोगों के लिए उस सेकेंड अंग्रेज़ थे यहाँ के आर्य लोग। अंग्रेज के बाद के अंग्रेज हम लोगों के लिए, ये दोनों मुगल और आर्य दोनों हम लोगों के लिए अंग्रेज के तरह से, अंग्रेज से भी ज़्यादा जुल्मी ये लोग थे। अंग्रेज 4 आना हम लोगों पर बर्बर जुर्म किया, तो ये लोग अपने तरफ से 8 आना और 12 आना ये लोग हम लोगों को और तंग तबाह किया और लूटा शोषण किया। यही स्थिति है। हम लोग अभी भी गुलाम हैं, चूँकि पहले जो गुलामी के लिए आज़ादी के लड़ाई जो लड़ा, आज जो लोग लड़े, आज लोग सत्ता में गए, हमारे लोग अभी तक आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े हैं। तो मुफ्त में किसको अपनी संपत्ति दे देगा? लूटी हुई सारी संपत्ति है। अंग्रेज भी गया तो जो रेस्ट उनका कोठी जो थे, सारे कोठी यही मुसलमान और इनको आर्यों को लिख करके चले गए। तो अंग्रेज जब हार गया तो उसके कोठी को, जब वो तो हार गया और यहाँ से भाग गया, तो उसका जमीन तो इनको नहीं होना चाहिए। जब वो भगेरा है, वो भाग के चला गया, तो उसके रजिस्ट्री का क्या वैल्यू है? वो नहीं, उसको दखल करना चाहिए। जो देवरिये कोठी है और बहुत सा कोठी है, नीलहा कोठी था, लेकिन यहाँ शासक वही बन गए और उसी को राइट मान लिए कि अंग्रेज हमको लिख के गया है। तो अरे लिख के गया, वो तो भाग गया। अब वो लिख के गया तो उस पर तुम्हारा अधिकार क्या? उसके भगोड़ा का सारा संपत्ति सारे गरीब में कन्वर्ट करना चाहिए, बांट देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हमको बोलूँ दे के चला गया, तो दे के चला गया तो तुम ही उसके मालिक हो, कि हम लोग उसके मालिक नहीं।